हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ की क्लासेस आगे कंटिन्यू करेंगे। जो कि पिछली क्लास में बेसिक नॉलेज हम लोग जाने थे। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती को हम लोग जाने किसे कहते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अगर जिनका पहला क्लास होगा तो आप पीछे की जो वीडियो है एलसीएम की, उनको देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा। लसक किसे कहते हैं? जैसे अगर सपोज कहें कि एक्स वाई जेड का एलसीएम क्या होगा, इसका मतलब है कि वह लिस्ट नंबर, वह सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से डिविजिबल हो लेकिन वो क्या हो, सबसे छोटी हो, उसे ही एलसीएम कहते हैं। चलिए इसी पे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और एक एक पार्ट्स का, जैसे जो टाइप्स बनेंगे एलसीएम एचसीएफ पे, हम लोग अलग अलग करके करेंगे। तो चलिए नोट्स ज़रूर बनाइएगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आगे हम कंटिन्यू करें। अब चाहे टाइप 1 या चाहे टाइप 2, जो भी आपको किए होंगे पिछले क्लास का, आप नोट कर लें। जैसे अगर ऐसा बातें अगर आपसे पूछे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 32 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या। फाइंड द लिस्ट नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई 40, 32 एंड 36। छोटी संख्या बताइए जो 40, 32, 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब छोटी से छोटी संख्या की बात करता है, छोटी से छोटी संख्या लिस्ट नंबर, इसी से हमें पता चलता है कि हमें क्या निकालना होगा, इस नंबर का एलसीएम निकालना होगा। तो 40, 32, 36 का आप एलसीएम निकालेंगे। कई मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड अगर हम यूज करें, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 20 इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 400 कर रहे हैं 1440। इसको करने का अलग भी मेथड है, जो कि हम किसी भी नंबर को एक एलसीएम मान लेते हैं जो उस नंबर में रहता है, और जो सेकंड नंबर में रहते हैं उसको साथ ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 1440। इसका मतलब है कि यही वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो इन तीनों नंबर से विभाजित होगी। क्लियर? चलिए इसी पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइप 1 ही कीजिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग टाइप्स के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 32, 36, 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप से है, थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है, बदल गया है। कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो वही 32, 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए अब ये संख्याएं तो दिया है जिनसे विभाजित हो, लेकिन यहाँ पे अब एक शर्त लगा दिया कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। कह रहा है कि व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाई
ऑल द नंबर्स 32, 36 एंड 40। तो छोटी से छोटी का अगर बात किया है तो सीधे से मेरे माइंड में आता है कि इनका हमें क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम, जो कि हम लोग इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे इसका एलसीएम कितना आया था, 1440। अब ये एलसीएम 1440, लेकिन यह 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या नहीं है। अगर मैं 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात करूंगा तो ये तो सबसे छोटी है ना। अगर मैं सेकंड छोटी की बात करूं तो आप कहेंगे 1440 इंटू 2 कर दें, जो नंबर आएगा कितना आएगा भाई, 2880। पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 32, 36, 40 से विभाजित हो जाए। तो सर्वप्रथम ये जानते हैं कि इनसे विभाजित होने वाली संख्या सबसे छोटी, इसका मतलब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। लेकिन कह रहा है कि 5 अंकों की होनी चाहिए। तो अगर मैं इसी तरीके से आगे और बढ़ें, 1440 में अगर मैं कहूँ आपसे 1440 7 का मल्टीप्लाई करिए, 7 0 7 4 28 30 7 1 3 10। ये देखिए नंबर इसी तरीके से करते हुए दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वें तक का आएंगे तो 1s 10s 100 1s 10s 100 1000 10,000। इसका मतलब है कि यह 5 अंक बन गई। अगर इससे छोटा मैं लूंगा तो आप देखिए 1440 अगर इसमें से लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यह 4 डिजिट में आ जाएगी, लेकिन वह कितने डिजिट की होनी चाहिए, 5 अंक की होनी चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 10,080। पहला मेथड आप इस तरीके से सोच के लगा सकते हैं कि यदि 1440 पहली है तो दूसरी उसका भाई 2 का मल्टीपल्स होगा, 3 का, इस तरीके से करते जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कर लिए, ये तो जान गए, चलिए सेकेंड वे में थोड़ा सा हम लोग देखें कैसे आप लगाएंगे। थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, देखिए आप ये जान गए कि इनसे विभाजित होने वाला नंबर ये है। अगर मैं कहूँ 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की 1 पे 4 0। लेकिन ये छोटी है क्या, इनसे विभाजित है क्या, नहीं है। तो जब भी होगा इसका मल्टीपल्स होगा। तो आप ऐसा करिए कि 1440 में इसका इस नंबर में डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कितनी बार जाएगी, लगभग 6 बार। 6 0 24 24 2 26 1 2 8। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 3 1। अब यहाँ पे समझना होगा, या तो यदि आपको ये माइंड में आया कि 6 टाइम्स आ रहा है तो इतना बच रहा है, तो जब भी होगा जो इसका मल्टीपल्स, जो कंप्लीटली पूर्णतः विभाजित इससे होने वाली संख्या होगी, इसके +1 में इसका आप मल्टीपल्स निकाल लें। या तो आप 1440 गुणे 7 कर लेंगे तो डायरेक्ट आपको आएगा, जो कि पहले में आया था 10,080। या ये जो ज़्यादा है 1360 और कितना चाहिए, जो कि 10,000 में अगर मैं जोड़ दूं तो इससे विभाजित हो जाए। भाई 1360 तो बचा है, लेकिन 1360 में और कितना जोड़ दें जो 1440 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो भाई कितना जोड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना होगा 80। तो नंबर्स क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर 10,000 प्लस 80 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10,080। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो मैं आपसे बोला ना कि हर एक टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, चाहे वो छोटा होगा चाहे बड़ा होगा। हाँ, आप एकदम स्टेप वाइज स्टेप समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। चलिए, समझ गए, 5 अंकों की पूछ दिया। अब इसी तरीके से अगर बड़ी संख्या की बात कर दें
जैसे अगर कह दे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 32, 36, 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 4 अंकों की बात करेगा। अब थोड़ा सा देखिए, 4 अंकों की अगर मैं बात करूं, जैसे कह दे, इसी पे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 32, 36 एंड 40। क्या कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। आप क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो 32, 36 तथा 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वो 5 अंकों छोटी से छोटी की बात किया था, अब किसकी बात कर दिया, बड़ी से बड़ी। तो सबसे पहले अगर मैं इनसे विभाजित होने वाला, इसका मतलब है कि इनका क्या निकालना होगा, एलसीएम 32, 36, 40, जो कि एलसीएम कितना आएगा 1440। लेकिन वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो यदि आप उसी तरीके से करें, जैसे मैं बोला कि पहला तो ए है सबसे छोटा, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा जो इनसे विभाजित हो रहा है तो 2 का गुणा करिए। जब 2 का गुणा करेंगे 2880, इसी तरीके से आप कंटिन्यूटी करते जाएं तो आप देखेंगे इंटू 6 करिए, क्या मिलेगा 0, 24, 2, 26, 8, 8660। अगर मैं इसी तरीके से 7वें का अगर मैं मल्टीपल्स ज्ञात करूं तो जैसे अगर मैं कहूँगा कि 1440 7 का गुणा करें तो ये जो नंबर आया, यह आप देखिए 2245 डिजिट का हो गया। ये कितने डिजिट का हो गया, 5। लेकिन आपको चाहिए था 4 डिजिट का। तो जब 4 डिजिट के बाद 5 डिजिट आया तो सबसे मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट नंबर कौन सा हुआ, 8640। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 32, 36, 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलिए अगर इस तरीके से आप कहेंगे कि सर जी यदि और बड़ा से बड़ा हो तो हम कब कितना गुणा करते हुए चले जाएंगे, ये भी बात सही है। इसको आप करिए, देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे पहले भाई 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर यही है ना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9। बड़ी बेसिक बातें हैं, आपको लगेगा कि मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं कि बेसिक चीजें सीखते हुए चलिए हार्ड लेवल तक आप जाएंगे। देखिए 4 टाइम्स 9, 4 अंकों की बड़ी संख्या। अब कह रहा है 1440 से विभाजित होने वाली बात, तो 1440 से आप डिवाइड कर दिए, आपकी डिवाइड जाएगी 6 टाइम्स। कितनी जाएगी, 6 टाइम। तो कितना आया था, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0, 4, 6, कितना आया, सब्ट्रैक्ट करिए, 9, 5, 3। अभी देखिए अगर मैं बोलूं कि वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, तो नंबर क्या है 8640। अगर इतना रिमाइंडर बच रहा है, अगर मैं कहूँ इतना रिमाइंडर बच रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं कहूँ ये जो नंबर है इसका डिफरेंस, मैं कहूँ इसका जो डिफरेंस है इतना तो ज़्यादा हो गया ना, तो ये जो ज़्यादा है आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी आपको आ जाएगा 999। जो बचा है उसको घटाइए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 8640। यही 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 32, 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित होगी। चाहे 4 अंक हो, 5 अंक हो, बड़ी से बड़ी पूछेगा, क्या करेंगे आप, जो नंबर्स रहेंगे जिससे डिविजिबल की बात बोलेगा उसका एलसीएम, उसके एलसीएम से इस नंबर में डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, इसमें से घटा रहे हैं, क्योंकि जी देखिए
यह तो बड़ी से बड़ी है ना, इससे तो बड़ा होगा नहीं, जब भी होगा तो इससे छोटा होगा। तो ये जो नंबर्स बच रहा है, ये वही बच रहा है ना जो इस नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यह 1440 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स होगा, गुणज होगा। तो ये जो रिमाइंडर इसको क्या किए, इसमें से घटा दिए। तो ये करने के लिए आप चाहे जिस मेथड से करें, जैसा सोच पाएँ। बात क्लियर है। वही जब छोटी से छोटी का बात किया था तो आप क्या किए थे, इससे भाग दिए और जो रिमाइंडर बचा था डिवाइजर का डिफरेंस जो आया उसको इस नंबर में क्या किया, जिस नंबर से में भाग दिए थे जोड़ दिए। क्लियर है। तो चाहे आप याद करने के तौर पे समझ लें या एक बार अगर अच्छे से दिमाग से समझ पाएंगे, नहीं समझ में आता एक बार फिर से वीडियो देखिए। यही तो फायदा है वीडियो में। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको फिर से रोकिए। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाई ईच ऑफ 6, 7 and 15। कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 और 1000 के बीच हैं। वह कितनी संख्याएं होंगी 1 और 1000 के बीच जो 6, 7 और 15 से पूर्णतः विभाजित होंगी। देखिए सेम वही बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, जितने टाइप से क्वेश्चन हो पाएंगे, मैं अलग अलग जगह से इकट्ठा किया हूँ, कितने टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। कह रहा है कि 1 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं होंगी जो 6, 7, 15 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो अगर मैं कहूँ इनसे पूर्णतः विभाजित होने की बात, इसका मतलब है कि इस नंबर का एलसीएम निकालना होगा। तो 6, 7, 15 का आप एलसीएम निकालेंगे तो 6, 7, 15, 15 में आप देखें 6 का 3 है, 2 नहीं है, तो 3, 7, 21 यानी 210। एलसीएम निकालना आप बड़े बेसिक इस तरीके से निकालिएगा। ये जरूरी नहीं कि आपको जो मेथड ना है उसी से आप यूटिलाइज करें। 3 फिर 7 फिर 5 फिर 3 से फिर 5 से फिर 7, 2 3 6 5 30 और 3 7 21, 210 आ गया। यह 210 वह संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, लेकिन वो बोल रहा है कि 1 और 1000 के बीच। अगर मैं फर्स्ट नंबर्स की बात करूं जो इनसे विभाजित होगा वह 210 होगा। सेकेंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो 210 का 2 का मल्टीप्लाई का 2 मल्टीपल्स होगा, यानी आप कह सकते हैं 420। फिर अगर मैं थर्ड की बात करूं तो 210 गुणते 3 आप करेंगे तो 630। और फिर अगला अगर बात करें तो आपको क्या मिलेगा 840। पांचवा तो 210 गुणे 5। अब देखिए आप जब पांचवा निकालें तो आप देखें कि 1050 यानी 1000 से ज़्यादा हो गया, जो कि हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 1 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं होंगी या छोटी से छोटी कितनी संख्याएं होंगी जो 6, 7 और 15 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो सबसे पहले तो 6 और 7 और 15 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है कि उनका एलसीएम फाइंड करना। उनका एलसीएम कितना आ गया 210, और यह 210 के बाद सेकंड की नंबर की बात करूं जो उनसे विभाजित होगा तो भाई 210 का मल्टीपल्स निकालिए गुणज। 210 गुणे 2 करेंगे 420, 210 गुणे 3 630। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये 6, 7, 15 से पूर्णतः विभाजित होंगी। बात समझ में आई। तो कितनी संख्याएं पूछा था, कितनी संख्याएं होंगी, तो 1 2 3 4, टोटल कितनी संख्याएं हैं 4 संख्याएं हैं जो 6, 7 और 15 से पूर्णतः विभाजित होंगी 1 और 1000 के बीच में। समझ में आया। कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है पूछ देगा कि बताइए कि 200 से 2000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो इनसे पूर्णतः विभाजित होंगी। तो उनसे पूर्णतः विभाजित होने के लिए उसका हम लोग फाइंड कर लेंगे एलसीएम, और उसके एलसीएम से देखिए इस बड़े वाले नंबर में हम लोग कितने टाइम्स जाएगा भाग देकर देख लेंगे, और छोटे वाले में
और फिर उसके बीच जितने रहेंगे दोनों क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर्स ऑफ नंबर, सेम उसी टाइप से, इसको छोड़ देते हैं। कह रहा है फाइंड द लिस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 16, 14 एंड 49। कह रहा है फाइंड द लिस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग, इस बात को याद रखिएगा, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए अब छोटी से छोटी बोला तो सीधी सी मतलब है कि इसका हम लोग क्या निकाल लें, एलसीएम। लेकिन यहां पे एक आपको कंडीशन दिया कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कहलाता है, जिसका कंप्लीटली पेयर होता है। परफेक्ट स्क्वायर वही होता है ना जिसका पेयर हो, दो का पेयर हो। तो देखिए 6, 8 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित, इसका मतलब 6, 8 और 5 का क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो अब आप एलसीएम निकाले तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 8 बड़े वाली संख्या को 8, इसमें आपका छुपा 3 नहीं, 8 तरीके 24 और 24 5 6 कितना हो जाएगा 120। यह बात समझ में आई? एलसीएम 120 आया, लेकिन क्या यह परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप इसी एलसीएम को आप फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करें। 6, 8, 5 देखिए तुरंत आप कर लेंगे। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 5, 2, 3, 1, 5, 3। देखिए परफेक्ट स्क्वायर का मैंने बोला जिसका पेयर, देखिए इसका तो पेयर बना है, लेकिन 1, 2 और चाहिए, 1, 3 और चाहिए पेयर बनाने के लिए, और 1, 5 और चाहिए। तो अगर मैं बोलूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप बोलेंगे 2 × 2 इसका है, 1 2 था नहीं है, इस 2 का एक और 2 ले लें, 1 2 का मल्टीप्लाई किए, याद रखिएगा। फिर ये 3 1 था तो 1 3 का और मल्टीप्लाई किए, फिर एक 5 था तो 1 5 का और का मल्टीप्लाई किए। तो आपको कितने का, अगर ये पूछता है कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 3 6 5 30 का गुणा करना पड़ेगा। क्या करने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। यदि ये बोल दे कि वह कौन सी संख्या होगी, वह कौन सी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो, तो आप इसका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। भाई इसका एलसीएम इस सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3600। देखिए ये 3600 क्या है, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, जो 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी और 5 से भी डिविजिबल है। बात समझ में आई? कुछ अलग नहीं था, बस इसमें ये बोला कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, 6, 8, 5 का एलसीएम फाइंड किए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम फाइंड करते समय पूर्ण वर्ग अगर बात बोले ना, तो इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिएगा। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 का नहीं बना, एक 3 का और एक 5 का, तो भाई 2 3 6 5 30, 30 का गुणा किया गया। वह संख्या कौन सी होगी, तो 30 का इसमें गुणा कर दीजिए। एलसीएम 120 आया तो 120 गुणे 30 करेंगे तो कितना जाएगा 3600। राइट आंसर 3600। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 बेल इन द भूतनाथ टेम्पल एट द इंटरवल ऑफ 48, 72 and 108 second individually. If they have told all together at 6 am, then what time will they told together after 6 am? कह रहा है भूतनाथ मंदिर के 3 घंटियाँ। चलिए, किसी भी मंदिर की घंटियाँ हैं। भूतनाथ टेम्पल कोलकाता में है। चलिए, भूतनाथ टेम्पल के 3 बेल हैं। 3 बेल कितने कितने इंटरवल पे बज रही हैं? 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं। तो बोल रहा है कि यदि वो एक साथ टुगेदर 6 बजे 6 AM एक साथ बजे थे, तो आप बताइए कि दोबारा वह कितनी बजे एक साथ बजेंगी। घंटियों की बात किया, तो ये कैसे हम फाइंड कर पाएंगे कि इनका हम एलसीएम ही निकालें। अगर याद किए होंगे तो ठीक है भाई, जब अगर एक साथ बजने की बात होती है, घंटे की बात होती है, तो सीधे मेरे माइंड में आता है कि क्या निकालना है? एलसीएम। क्यों ऐसा करते हैं, इसका भी रीज़न है। जैसे मान लीजिए, थोड़ा समझा रहा है लेकिन समझिएगा, टाइम तो लग रहा है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि 3 घंटियाँ हैं, ए, बी और सी। कह रहा है कि 3 घंटियाँ हैं और एक 2 सेकंड के बाद बजती है, एक 3 सेकंड के बाद बजती है और एक 5 सेकंड के बाद बजती है। तो यदि एक किसी समय मान लीजिए 9 बजे बजे होंगे, तो 9:02 पे ए वाली घंटी बजेगी 2 मिनट के अंतराल पे, यानी 2, हम 9:09 बोल रहे हैं, सिर्फ पे 2 लिख दे रहे हैं। जब दूसरी बार ये बजेगी तो 9:04 यानी 4 पे बजेगी, तीसरी बार बजेगी तो 6 पे बजेगी। इस तरीके से अगर मैं एक ही घंटी की बात करूं तो इसी अंतराल में यह बजती जाएगी। बिल्कुल सही है। अगर मैं बी की बात करूं, अगर यह 3 सेकंड के अंतराल पे बजती है, तो पहली बार 9:03 यानी 3 पे बजी होगी, दूसरी बार 9:06, 9:09, इसी तरीके से करते करते अगर मैं बात करूं तो ये भी 30 तक कहीं बजी होगी। फिर सी की बात करूं, या 5 के अंतराल पे, तो 5, फिर 5 के 10, फिर 15, 20, इसी तरह करते हुए 30, 35, 1 घंटी बजेगी। तो एक देखिए, एक ऐसा समय आएगा जिस टाइम पे तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो वो कौन सा समय आपको नजर आ रहा है? 30। और यही 30 कहलाता है एलसीएम। क्यों एलसीएम कहलाया? इससे कोई छोटी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन है। इससे 30 से कोई छोटा नहीं है जो तीनों में कॉमन है। इसलिए आप कहोगे कि यह जो 30 है यह एलसीएम है। उसी समय पे तो ये बजे हैं ना, इसलिए जब भी घंटियों की बात होती है तो ये जान लीजिए कि उसका हम लोग क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम। तो यही था, सेम यही क्वेश्चन, समझ गए? चलिए, क्वेश्चन था कि 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के अंतराल पे टुगेदर इंडिविजुअल इफ दे टोल्ड एट टुगेदर एट 6 AM, तो एट व्हाट टाइम विल दे टोल्ड टुगेदर आफ्टर 6 AM। समझ में आया? तो कह रहा है कि 6 बजे बजने के बाद वो किस टाइम पे एक साथ बजेंगे। तो सबसे पहले ये समझ गए ना कि इनका क्या निकालना होगा? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 48, 72, 108। इसका एलसीएम आप कैसे निकालेंगे? चाहे तो आप फास्ट मेथड से भी कर लें, या आपको आसान लगता है तो आप इस तरीके से भी करें। तो आप इसका एलसीएम देखेंगे तो आएगा 72, 108 ले लें, निकाल लीजिए ऐसे 2, 5, 4, 3, 6, 2, 4, ऐसे आप निकालेंगे तो लगभग 108, 3 मिला, 3, 2, 1 कम 2, 2, 3, 432। इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम कितना आएगा? 432। यह 432 क्या है? 432 सेकेंड है। अगर मैं इसको मिनट की बात करूंगा तो 60 से आप भाग दे दीजिए, तो 60 से जब भाग देंगे तो 6 7 42, 420 और 12 सेकेंड।
420 12 सेकंड, यानी 7 मिनट 12 सेकंड होगा ना। इतने समय के बाद वो एक साथ बजेंगी। तो यदि ये 6 बजे बजी होंगी तो आप बोल सकते हो कि जब वह एक साथ बजेंगे तो वह टाइम क्या होगा टुगेदर 6:07 मिनट और कितना सेकंड 12 सेकंड। बात समझ में आई। तो इस क्वेश्चन से हम लोग यही जाने कि जब भी घंटे के अंतराल की बात होती है तो हम लोग उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। अगर बोलेगा कि एक साथ अगर कोई समय दे दे, जैसे मान लीजिए समय यहाँ पे 432 का मल्टीपल्स दे देता, जैसे 3 9 12, कह देता कि 1296 सेकंड में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो भाई जब 432 सेकंड में एक साथ एक बार बजी तो 432 का इसमें भाग दे देंगे, बोलेंगे 3 बार, वह इतने समय में 3 बार एक साथ बजेंगी। ऐसा भी पूछ देता। तो कुछ भी पूछेगा, कितनी बार बजेंगी, किस टाइम पे बजेंगी, तो सब तो समझ में आया। तो एक साथ बजेंगे तो 6:07 पर और 12 सेकंड। क्लियर हुआ। तो आपको एक घड़ी का अगर सवाल इस तरीके से आएगा तो आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वही ये क्वेश्चन कह रहा है कि शाम के 6 बजे तक कह रहा है कि इन द एबव प्रॉब्लम हाउ मेनी टाइम्स दीज बेल्स विल टुगेदर टिल 6 PM ऑन द सेम डे। उसी दिन, यही बात पूछ दिया ना। देखिए उसी दिन शाम 6 बजे तक वह एक साथ कितनी बार बजेंगी। क्या प्रॉब्लम है भाई, ये तो हम लोग चर्चा किए ना। यदि वो 432 सेकेंड के बाद एक साथ बजती हैं, एक साथ बजने में कितना समय लगता है उनको 432। तो कह रहा कि शाम को 6 बजे, तो सुबह 6 बजे से AM से शाम 6 बजे तक समय जो होगा वो कितना हो जाएगा 12 घंटे, 12 आवर होगा। इस 12 आवर को मिनट में कैलकुलेट करेंगे तो 60 और सेकंड को कैलकुलेट कर इसमें 60 को मल्टीप्लाई कर दें और कितने सेकंड के अंतराल पे 432 आप डिवाइड कर दें 432। चलिए 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा, 4 8 जा, 4 3 जा, फिर इसको डिवाइड कर 3 से, 3 3 20। अब देखिए किसी से डिवाइड हो जाए, 12 3 36, 12 5 60, 3 से 3 तो 20 5 100। कितनी बार बजेगा भाई 100 टाइम्स। लेकिन 100 टाइम्स अगर एक बात बोलें तो एक तो 6 बजे भी तो बजा होगा ना, 6 बजे भी तो बजा है ना, हम तो 6 को छोड़ दिए हैं। तो कितनी बार बजेगा भाई 101 बार। इस बात को जरूर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग इस चीज़ को गौर नहीं करते हैं। शाम को 6 बजे तक तो भाई 12 घंटा, लेकिन आप ये वाला तो 6 बजे जो पहली बार बजा है उसको छोड़ चुके हैं ना, उसके बाद वाले समय को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक इस टाइम 6 बजे भी बजा होगा, यानी 6 से इसके बीच, तो टोटल कितना हो गया 101 बार। चलिए तो अब हम लोग इस टाइप्स में आज इतना ही समाप्त करते हैं। बाकी अब एलसीएम में जो आएगा, एलसीएम विथ रिमाइंडर के साथ, जो रिमाइंडर के क्वेश्चन होते हैं कि इतना शेष बचता है, इससे भाग देने पे इतना है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्रमशः इतना इतना शेष बचता है। तो ये सब शेष वाली बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जितना भी आप पढ़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर नोट्स करके लिखिएगा और एक एक सवाल को समझ कर पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।